तो लाल सोना क्या है? क्या आपने कभी इसको देखा है? जरूर देखा होगा, सुना होगा, इस्तेमाल किया होगा। चौंकिए मत, हम बात कर रहे हैं केसर की। अब केसर की पैदावार अमूमन कश्मीर की वादियों में होती है, पर क्या 40 से 45 डिग्री के तापमान में इसको उगाना संभव है? तो जवाब है हां। चंडीगढ़ के 4 दोस्तों ने यह कमाल कर दिया है। ये चारों दोस्त पेशे से इंजीनियर हैं, वकील हैं, लेकिन केसर ने इन्हें किसान बना दिया है। तो लाल सोना यानी कि केसर की खेती का काम 4 दोस्तों ने कैसे शुरू किया? यह आइडिया कैसे आया? इसमें कितनी लागत आई और क्या मुनाफा इसमें हुआ है? सबसे पहले आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। आपने सोने के बारे में सुना होगा, देखा होगा, हर घर में होता है, थोड़ा बहुत भी होता है। लेकिन आपने क्या लाल सोना देखा है? जी हां, लाल सोना, बिल्कुल। ये टर्म मैं इसलिए यूज कर रहा हूं, आपने सुना जरूर होगा, लेकिन आपको ऐसे वातावरण में जहां पर जो है इस फसल को उगाना नामुमकिन है, वो मुमकिन कर दिखाया है 4 दोस्तों ने। मैं चंडीगढ़ में इस समय मौजूद हूं और ये रहा वो लाल सोना। लाल सोना मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये केसर है जो कि अमूमन आप श्रीनगर, कश्मीर और बाकी इलाकों में देखते हैं, और इसकी कीमत जानकर आप हैरान रह जाते हैं। जब आप कश्मीर जाते हैं, ज्यादातर लोग जो हैं वो टीवीज या वीडियोस के माध्यम से देखते हैं कि केसर जो है वो कश्मीर की वादियों में, इसका ये जो नारंगी फूल आप देख रहे हैं और अंदर जो आप सैफरन कलर का ये केसर देख रहे हैं, ये ज्यादातर वो खूबसूरती को 4 चांद लगाता है। लेकिन ये चंडीगढ़ है, जी हाँ, ये चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ में ये लाल सोना उगा रहे हैं 4 दोस्त, जिनका बैकग्राउंड जो है वो खेती से दूर दूर तक नहीं था, लेकिन एक पैशन, एक जज्बा और इस खेती के लिए एक जुनून इस चीज को सफल कर पाया है। अभी आप ये सीड्स देख सकते हैं मेरे सामने, ये फाइनल प्रोडक्ट है, यानी कि ये केसर जो है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इस रूम का टेम्परेचर भी कश्मीर के टेम्परेचर के बराबर रखना पड़ता है। मेरे साथ नलिन है, इस समय नलिन प्लकिंग कर रहे हैं। ज्यादातर फूल जो है, यानी कि ज्यादातर जो केसर है वो निकालने की तैयारी हो चुकी है। आप देख सकते हैं हाथ में, ये हाथ में लाल केसर है। नलिन, ये लाल सोना उगाने का सबसे पहला तो सवाल आपसे यही है कि कैसे आया और 4 दोस्त कैसे अलग अलग बैकग्राउंड से एक साथ आकर खेती बाड़ी में जुट गए? तो ये जो लाल सोना है, जिसे सैफरन कहते हैं, ये एक बहुत ही सबसे महंगा स्पाइस है। इसकी कीमत करीब करीब 5 से 6 लाख रुपए पर किलो है। एंड ये एक रॉयल काम है, कश्मीरीज का ये रॉयल काम है। एंड इसको करने के लिए हम 4 लोगों ने एक पैशन था और हम 4 लोग इकट्ठे हुए एंड हमने फाइनली डिसाइड किया कि क्या ये हम काम कर सकते हैं। और आज 3 साल के बाद हम ये काम करके दिखा रहे हैं। चंडीगढ़ जैसे शहर में एक लैब का सेटअप है, जिसमें कि हम यहाँ पर ये सैफरॉन का फ्लावर उगा रहे हैं। इसको क्रोकस सैथवियस कहते हैं और इसके अंदर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये 3 पंखड़ियाँ जैसी सी, धागे जैसी जो है, ये सैफरॉन है, जिसे आप रेड गोल्ड कहते हैं, और ये येलो कलर का स्टेमन है। और ये इतना रॉयल आइटम है कि इसकी ये तीनों चीज़ें बहुत महंगी बिकती हैं, येलो कलर का स्टेमन, सैफरॉन और पेटल्स। लेकिन एक तरफ पंजाब हरियाणा की अगर हम बात करें तो एक ढर्रे की खेती की जाती है, गेहूं उगा लिया, मक्का उगा लिया, धान लगा लिया। आप क्या कश्मीर गए थे क्या 4 दोस्त और देखा या खूबसूरती से लुभाए कि ये केसर भी उगाया जा सकता है चंडीगढ़ में? क्योंकि इस तरह के वातावरण में जब गर्मियों में 40 से 45 चला जाता है, कैसे दिमाग में आया कि ये यहाँ उगाया जा सकता है? क्योंकि ये नामुमकिन काम था। जब कश्मीर गए थे घूमने के लिए तो देखा वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ठंडा है, करीब 10 डिग्री दिन का रहता है और रात का करीब 4 से 5 डिग्री रहता है। तो हमने सोचा कि अगर एक ऐसी कोई लैब बनाई जा सके जहाँ पर कि हम ये पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें, जहाँ पे हम सन जैसी लाइट दे सकें, मॉइस्चर दे सकें और एक अच्छा टेम्परेचर कंट्रोल कर सकें, तो ये बिल्कुल किया जा सकता था। कितना टाइम कंज्यूमिंग है? आपको कश्मीर से बीज लाना पड़ता होगा, आप इसकी कल्टीवेशन करते होंगे, और उसके बाद जिस तरह से आपने दिखाया कि फूल के अंदर 1-2 धागे निकलते हैं सोने के, क्योंकि सोना भी खानों में मिलता है और
बड़ी किस्मत वालों को मिलता है। आप तो इस सोने को उगाने में सफल रहे हैं, तो ये कितनी मेहनत रहती है प्लकिंग, मतलब कल्टीवेशन से लेके बीज डालने से लेकर प्लकिंग तक का जो रहता है, और आखिर में सुखाकर जब केसर तैयार होता है तो साल में कितना प्रोडक्शन आप जो है वो कर लेते हैं इसका? ये हमारा जो 425 स्क्वायर फीट का कमरा है, इसमें करीब करीब हम 750 ग्राम सैफरन प्रोड्यूस करते हैं। इसमें करीब करीब 750 किलो ही बीज हमने लगाया हुआ है। और जहाँ तक मेहनत की मैं बात कहूँ तो हमें पैशन बहुत ज़्यादा है, तो मेहनत हमें इतनी ज़्यादा फील नहीं हुई तो होती है। हाँ, ये ज़रूर है कि कभी हम किसान और कभी हम लेबर ऐसा हम बन जाते हैं इस काम को करने के लिए। हमें कभी भी आज तक कभी ये फील नहीं हुआ कि हम कुछ काम छोटा काम कर रहे हैं या हमें ये काम नहीं करना चाहिए। हम पढ़े लिखे लोग हैं, मैं एक इंजीनियर हूँ, मेरे बाकी पार्टनर्स भी इंजीनियर एडवोकेट हैं, तो हमें ऐसा कभी फील नहीं हुआ। इसमें सिर्फ जो मेहनत है वो बीज लगाने से पहले 1 हफ्ता और बीज लगाने के बाद 1 हफ्ता, और आराम से आप 500 600 1000 फ्लावर डेली का प्लग करें, बस ऐसे गाने सुनते सुनते और काम हो जाता है। आप इंजीनियर हैं, आपके दूसरे पार्टनर अभिषेक जो हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, टेकी हैं, एक वकील आपके साथी हैं, एक और साथी आपके हैं। ऐसे में वो कहते हैं ना कि अब एक बच्चों की तरह इस फसल को पालना पड़ता है, तमाम फसल कोई भी आप उगाइए। तो जब ये सोच आई तो तीनों का आइडिया क्या था और घर वालों का रिस्पांस क्या था, और जो फार्मर्स आपको देख रहे हैं इंडिया न्यूज के माध्यम से उनको क्या कहना चाहेंगे? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स की बात बहुत होती है, लेकिन 4 युवा जिन्होंने ये सोचा कि नहीं चलो केसर उगाते हैं, लेकिन केसर में मेहनत कितनी है, कितना डेडिकेशन चाहिए इसको? डेडिकेशन बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन फिजिकल लेबर उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कन्वेंशनल क्रॉप्स में जैसे गेहूं, चावल या सब्जियों या फलों में होती है। ये आपने बिल्कुल सही कहा, ये बिल्कुल बच्चे जैसे हैं हमारे, और इनको जब हम जैसे हम अपने बच्चों पे टाइम और पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इसी तरह ये भी टाइम और पैसा ही मांगते हैं आपसे, और प्यार मांगते हैं ढेर सारा। अगर आप उस नज़रिए से देखेंगे तो इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं है। और कन्वेंशनल क्रॉप से हटके ये क्रॉप्स इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अब हमारा सॉइल और हमारा बाहर का टेम्परेचर वैसा रहा नहीं है कि वहाँ पे हम रेगुलर खेती कर सकें। एक बात और बहुत ख़ास बताता हूँ, इसमें ज़ीरो केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। जो ये बीज है ये हम कश्मीर से लेके आए थे और हमने इसको धो करके पानी में और नॉर्मल वर्मी कंपोस्ट में बीज बाहर लगाते हैं, और कुछ बीज जो सैफरन दे सकता है वो हमने यहाँ पे वुडन ट्रेस में लगाया हुआ है। इसमें कोई भी हमने आर्टिफिशियल चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है। इसको सिर्फ चाहिए टेम्परेचर, मॉइस्चर, लाइट और थोड़ा सा प्यार। कॉस्टिंग हर खेती के लिए, क्योंकि ये कहते हैं कि लागत जितनी लगाई जाती है उतनी खेती में मिलती नहीं है। केसर के मामले में क्या है, कितनी लागत लगाते हैं और उसका क्या, उसकी एवरेज में जो उत्पादन है या आपकी प्रोडक्शन है, क्या उसमें तमाम चीजें निकल जाती हैं या उससे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस रहता है? देखिए, एक लॉन्ग टर्म लेगेसी वाला बिजनेस है, इसमें थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ती है किसी भी बिजनेस की तरह। अगर आप इसको एक बिजनेसमैन की दृष्टिकोण से देखें तो इसमें जो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, जो आप इनिशियल लागत है, वो एक 200 स्क्वायर फीट के कमरे से अगर कोई स्टार्ट करता है वो करीब 10 लाख रुपए आती है। और इसमें बहुत कम, बहुत मामूली सी आपके रनिंग एक्सपेंस रहते हैं जो कि करीब करीब 50,000 रुपये रहते हैं साल के। और इसमें साल में एक बार खेती होती है और इससे जो आपका रेवेन्यू निकल के आता है वो करीब 2.5 लाख रुपए आता है पर ईयर। और पहले साल और पहले 2-3 सालों में इसकी जो खास बात यह है कि पहले 2-3 सालों में आपको रेवेन्यू पूरा करता है आपकी खर्चे को, और उसके बाद जो आपने सीड एक बार आप ले आए हैं वो जिंदगी भर आपके साथ रहेंगे। आने वाले 100 साल तक ये आपके साथ ही हैं, तो आप बार बार इससे रेवेन्यू लेते रहे और वो प्रॉफिट है। मैं चाहूंगा एक बार आप ये जो नारंगी रंग का फूल है इसमें से वो सोना जरूर निकालिए, लाल रंग का सोना। मैं ये देखिए, ये जो फूल है ये फाइनल जो एक आउटकम रहता है उसमें से ये 3 धागे निकलते हैं, और इन 3 धागों की 1 किलो अगर आप उगा लेते हैं तो उसकी कीमत 5 से 6 लाख रुपया मार्केट में आपको मिलती है। और एक्सपोर्ट क्वालिटी, यानी कि अगर आप इसको एक्सपोर्ट करते हैं वो भी जो है वो आपको ज्यादा कीमत उसकी जो है वो दे जाता है। तो ऐसे में ये लाल सोना हम आपको दिखाने के लिए आज चंडीगढ़ पहुंचे थे। मेहनत जरूर है, लेकिन कहते हैं ना कि मेहनत और डेडिकेशन के साथ किसी भी काम को किया जाए तो सफलता आपके कदम चूमती है, और यही इन 4 दोस्तों ने कर दिखाया है। कश्मीर जैसी वादियों में उगने वाला केसर जो है वो चंडीगढ़ के एक लैब में उग रहा है, और लैब में उग ही नहीं रहा बल्कि इन 4 दोस्तों को एक मोटिवेट करते हुए जो प्रॉफिटेबल बिजनेस है या प्रॉफिटेबल खेती है उसकी तरफ इन दोस्तों की ओर से जो है वो कदम उठाया गया है।
कैमरा पर्सन जतिन के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। और चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।